नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ रीढ़ की हड्डी के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। इस एक अंकी में घर के मुखिया राम स्वरूप अपने घर को सजाते संवारते हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। नौकर कुछ ऊंचा सुनने के कारण धोबी को धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उमा की माँ प्रेमा बताती है कि उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है और वह इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। वह कहती है कि इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था, जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थीं। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के भी अच्छी दिखती है। रामस्वरूप बताते हैं कि वैसे तो वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील हैं तथा उनका बेटा बीएससी पास है, पर उनके विचार दकियानूसी हैं। वे लड़की ऐसी चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी न हो, और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वह पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी लड़के वालों के सामने वे बेटी के बीए तक पढ़े होने की बात नहीं बता सकते। लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो उसे घर गृहस्थी ही चलानी पड़ती है। इस प्रकार रामस्वरूप व्यवस्था के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपाते हैं। नौकर बताता है कि बाहर अतिथि आए हैं। वे जल्द ही हारमोनियम ठीक जगह रख देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच नाश्ता परोसा जाता है। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई की बात भी कहते हैं कि उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेजी लिखता था, उसकी तुलना आज का एमए की डिग्री लेने वाला भी नहीं कर सकता। अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बता रहे हैं कि लड़की का सुंदर होना आवश्यक है। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। वे लड़कों की पढ़ाई की तो वकालत करते हैं, पर लड़कियों की नहीं। वे तर्क देते हुए कहते हैं, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम तो पुरुषों का होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी चलानी होती है। अतः उनको अधिक पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा थी। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं। उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। नाश्ता समाप्त होने के पश्चात रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तस्तरी लेकर कमरे में आती है। उसने सादे कपड़े पहने हुए हैं तथा गर्दन झुकी हुई थी और आंखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंख दुखने आई थी, सो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद के उमा के लिए प्रश्न पर प्रश्न शुरू करते हुए कहा कि गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं, इत्यादि। उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाने लगती है कि गाते गाते उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है और वह गाते गाते रुक जाती है। अब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या? वह चुप ही रहती है। रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वह फूट पड़ती है। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता,
सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। वह आगे कहती है, इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती। तब गोपाल प्रसाद झल्ला उठते हैं। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए। वह शंकर की करतूत के विषय में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफी मांगी थी और भाग निकला था। उसकी वहां पिटाई भी हुई थी। उमा शंकर के चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। तब उमा जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं बीए पास हूँ, कोई चोरी नहीं है, नहीं आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है, मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के कथन द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वह कॉलेज में पढ़ी है। उमा ने जब लड़के की सभी काली करतूतें कह दी, तब लड़के वालों का मुंह बन गया। गोपाल प्रसाद बोले कि राम स्वरूप जी, आपने क्या हमें यहाँ हमारी बेइज्जती कराने के लिए बुलवाया है। गोपाल प्रसाद स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और वहां से जाने का उपक्रम करते हैं। तो उमा यह कहकर उन्हें और चिढ़ा देती है, घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। गोपाल प्रसाद और शंकर लेट जाते हैं। तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है और पर्दा गिरता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।